आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आज स्टार्ट करते हैं। आ गया। एक मिनट। हाँ, यहाँ पहुँची। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना रे? यस सर। एक मिनट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिश का गुणनफल। तो देखो, प्रोडक्ट कितना टाइप का होता है। तो देखो, हम लोग अगर अंक गणित की बात करें तो 2 × 3 ये भी 6 और 2.3 ये भी 6। लेकिन वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में दोनों का मतलब अलग होता है। A.B करेंगे तो ये आएगा स्केलर। क्या आएगा? स्केलर, अदिश आएगा। दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो क्या आएगा? अदिश आएगा। अगर इसी को क्रॉस करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ये एक वेक्टर आएगा। एक क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा, सदिश आएगा। ठीक है, तो कोई स्केलर है अदिश राशि के लिए, तो उसके लिए तो इसका भी मतलब एक ही है, इसका भी मतलब एक ही है। लेकिन वेक्टर में दोनों का मतलब बदल जाता है। इसको डॉट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला लिखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसी को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हिंदी में बोलेंगे दो सदिश का डॉट गुणनफल। इसी को कहेंगे दो सदिश का। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको स्केलर बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? स्केलर ना आता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिश का अदिश गुणनफल। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसी को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे। तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी?
नो सर है नहीं। चलो आगे देखते हैं। हो गया सर। हिंदी में बोलेंगे दूसरा जो वेक्टर है का गुणनफल है उसका नाम दो सदिश का सदिश गुणनफल, या उसी को बोलेंगे दो सदिश का क्रॉस गुणनफल। ठीक है, तो ये दोनों का नाम हुआ। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा, फिर आगे देखते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं, क्रॉस, सॉरी डॉट वाला पहले ना होगा, सॉरी पहला डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्टार्ट कर देते हैं, जो पहला टाइप था। ठीक है, तो इसका पहले डिफिनीशन लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैथमेटिकल डिफिनीशन आता है। ठीक है, पहले आता था जो भी अंडर 10 में पढ़ते थे, वहाँ लैंग्वेज के टर्म में डिफिनीशन रहता था, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल डिफिनीशन आता है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज। ठीक है, दो सदिश का डॉट गुणनफल इस प्रकार परिभाषित होता है। कैसे परिभाषित होता है भाई? तो इस तरीके से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिखते हैं मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। पिछले वाले क्लास में बताए थे, मॉड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, तो उसको मान लो स्मॉल ए से लिखते हैं। बी का मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, स्मॉल बी से। तो मॉड वेक्टर सॉरी ए डॉट बी बराबर क्या याद रखेंगे, ए बी कॉस थीटा। वेयर वेक्टर मॉड वेक्टर ए बराबर क्या है, ठीक है, तो स्मॉल ए इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए का परिमाण। ठीक है, उसी प्रकार से मॉड वेक्टर बी बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहां तक नोट करो। हो गया सर। चलो ठीक है, थीटा क्या यहाँ पे है छोटू, तो थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो सदिश के बीच का कोण। ठीक है, तो ये हो गया दो सदिश के बीच का कोण। ठीक,
अब देखो ये तो हो गया वेक्टर का डेफिनेशन। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या है? तो स्केलर प्रोडक्ट, इसी को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, दो सदिश का अदिश गुणनफल, दो सदिश का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय यह है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, का पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ का हिंदी क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। क्या होता है क्रम विनिमय नियम? तो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए, मतलब क्रम को उल्टा कर दिए तो दोनों में कोई प्रभाव ना पड़ा, तो उसी को क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम कहेंगे। यहाँ क्रम को क्या कर दिए? उल्टा कर दिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ तक नोट करो पहला पॉइंट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। चलो अगला यस सर। देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स follows डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हिंदी होता है वितरण नियम। दो सदिश का अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका? वितरण नियम क्या होता है? अगर a डॉट बी प्लस सी को ऐसे लिख दे सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट बी प्लस सी है तो a डॉट बी प्लस क्या लिख सकते हैं? a डॉट सी। तो ब्रैकेट ओपन करके दोनों के साथ इसको अगर वितरित कर सकते हैं तो उसको कहेंगे वितरण नियम का पालन करता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कहेंगे वितरण नियम का पालन नहीं करता है। तो ये वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया जी? यस सर। चलो ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर नहीं, सिर्फ
वेक्टर कर दो, कोई सा भी वेक्टर, ठीक है। तो दो लंबवत सदिश, दो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल शून्य होता है। देखो नोट्स बनाते चल, जो भी पहली बार पढ़ रहा है नोट्स बनाते चले, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ फायदा होगा नहीं। आप दोबारा जो पढ़ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों क्या है 90 डिग्री पर, ए एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो हम लोग देखे थे वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो जब 90 डिग्री है तो थीटा का मान क्या हो गया 90। अब 90 हो गया थीटा का मान, तो सारा का वैल्यू 0 होगा ना जी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस 90 का वैल्यू क्या हो गया 0, तो इस पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा कब, जब दोनों वेक्टर क्या हो 90 डिग्री पर हो। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया सर। चलो अब अगला चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू टू सिमिलर यूनिट वेक्टर, सिमिलर यूनिट वेक्टर is equal to 1। दो समान इकाई सदिश का, दो समान इकाई सदिश का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल एक होता है, ठीक है। दो समान इकाई सदिश का अदिश गुणनफल एक होता है। कैसे, तो देखो इकाई सदिश मान लो इधर x है, इधर y है, और इस तरफ क्या है z, ठीक है। तो x के तरफ इकाई सदिश क्या लेते थे i कैप, y के तरफ क्या लेते थे j कैप, z के तरफ क्या लेते थे k कैप। तो दो समान इकाई सदिश का करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम i और i लिख रहे हैं, तो i कैप i लिखेंगे, तो मॉड i कैप इंटू मॉड i कैप इंटू दो समान सदिश के बीच में एंगल क्या लेंगे 0, दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं 0। यहाँ a के जगह पर भी i है, b के जगह पर भी क्या है i है, ठीक है। तो यहाँ पर i कैप i बराबर मॉड i कैप कितना हो गया 1, ए भी कितना हो गया 1, और ए भी कितना हो गया 1। तो i डॉट i बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं, सिमिलरली j डॉट j बराबर क्या हो जाएगा 1, अगर समान रहा तो 1 हो जाएगा। k डॉट k बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको नोट किया जाए।
हो गया सर। चलो 5वां, a scalar product of two dissimilar unit vector is equal to 0। दो असमान इकाई सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो असमान लेना है, मान लो कि इधर x है और इधर y और इस तरफ क्या हो गया z। ठीक है, x के तरफ i कैप लेते हैं, y के तरफ j कैप और z के तरफ क्या लेते हैं k कैप। तो a डॉट वेक्टर b, रुक जाओ एक मिनट गलती लिख दी है, a डॉट वेक्टर b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। अब असमान लेना है, तो असमान में मान लो कि i और j लेते हैं, तो a के जगह i हो गया तो यहाँ मॉड i कैप हो जाएगा, b के जगह क्या हो गया j, तो मॉड j कैप। i और j के बीच में एंगल क्या हो जाएगा यहाँ, तो i और j के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो i डॉट j मॉड i कैप, i यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, मॉड j कैप तो 1, कॉस 90 क्या हो गया 0, तो i डॉट j बराबर क्या हो गया 0। उसी प्रकार से देख सकते हैं सिमिलरली j डॉट के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, i डॉट के क्या हो जाएगा 0, अलग अलग रहेगा तो 0 और सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, ये खत्म हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो गया सर। चलो देखो, मान लो कि वेक्टर ए बराबर इस तरीके से दिया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी बराबर दिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। कहता है फाइंड a डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो क्या करेंगे, तो अभी हम लोग देखे थे कि डिफरेंट वाला 0 होता है। ठीक है, तो a डॉट बी में समान वाला जो रहेगा वही सिर्फ रहेगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ठीक है, डॉट बी क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इस तरीके से। तो समान वाला करना है, i वाला, i के कोफिशिएंट मतलब i का जो गुणज है उसको i से गुना कर देंगे, तो इधर i का गुणज कितना है 3, यहाँ i का क्या है कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो 3 गुने 1 हो गया, प्लस फिर किसका लिखेंगे j वाला, तो j यहाँ क्या है 4 है, वहाँ j का गुणज कितना है 2, तो 4 गुने 2, प्लस फिर लिखेंगे k वाला, तो k का इधर कितना है, तो k का इधर क्या है -1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है -1, k का यहाँ -1 तो -1। ठीक है, गुना इधर k का कितना है 2, तो 2 हो गया। ठीक है, तो इधर 3 और 8, इधर -1 गुने 2 क्या हो जाएगा -2।
ठीक है, तो कितना हो गया ये आंसर 9। तो ए डॉट बी क्या आ गया 9। तो ऐसे करना, आई वाला को आई से गुना करना है और जे वाला को किससे गुना करना है, जे से। ठीक है, तो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। चलो अगला जो है, मान लो कि हमको देता है वेक्टर ए, अगला टाइप का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इस तरीके से। एंड वेक्टर बी बराबर दिया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल निकालें। तो क्या करेंगे उसके लिए? तो देखो, जब भी आई और जे के रूप में अगर वेक्टर तुमको दिया रहे, दोनों के बीच एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। क्या लगेगा? डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब ए और बी का वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है यहाँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी क्या है यहाँ पे, तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फिर उधर भी मॉड ए है, तो ए का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, बी क्या है, मॉड आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आई वाला आई से होगा, जे वाला जे से होगा। तो आई वाला से आई से होगा तो 2 गुने -1 तो -2। ठीक है, 2 गुने -1 तो -2 प्लस 3 गुने 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 गुने 3 फिर क्या हो गया 6। तो इधर हो गया LHS में इतना। ठीक है, और इधर देखेंगे तो मॉड कैसे निकालते थे, तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते थे, तो 2 का स्क्वायर। फिर जे का कोफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर, इसका मॉड कर रहे हैं, प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर आई का कोफिशिएंट क्या है -1, माइनस लो या न लो, स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 2। फिर क्या है, जे का कोफिशिएंट 2 है और के का कितना है 3, तो ये कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा के अलावा बाकी सब निकल गया, 6 6 12, 12 में से 2 गया तो इधर कितना बचा 10 LHS में। RHS में कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4, और इधर कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 इंटू कॉस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 10 9 4 13, 13 4 17 रूट अंडर 17, एक 9 4 13 1 14 रूट अंडर 14 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना आ गया। फिर आगे बताता हूँ, यहाँ तक नोट करो फिर। हो गया सर। तो इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं फिर यहीं पे। देखो हमारे पास जो आ गया वो क्या है, 10 = रूट अंडर 17
प्लस √14 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब 17 गुने 14 कर लेते हैं। ठीक है, 7 × 28, बाकी 2 4 2 6, इधर 17, 8 7 6 13 का 3, बाकी 1, 238। तो 10 इधर क्या आ गया, √238 कॉस थीटा। तो इधर 238 गुना में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में। तो 10/√238 बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। या फिर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 10/√238। देखो 10/√238 कितना का मान होता है हमको पता नहीं है। अगर पता होता तो उसका मान हम लिख देते। मान लो जैसे 1/2 आता तो लिख देते थीटा बराबर 60 डिग्री, लेकिन इसका मान तो पता नहीं है, तो हम लिख देंगे क्या, इनवर्स में छोड़ देंगे, इनवर्स फंक्शन। तो कॉस इनवर्स 10/√238, यही आंसर हो जाएगा हमारा, यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया सर। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला जो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इतना रहने दीजिए आज। ठीक है, क्लास स्टॉप करते हैं।